Hello guys, welcome back to my channel. This is Pratik. So let's start with Nifty 50 chart and we'll see what happened in the market today and what may happen tomorrow. So let me open this chart first. अगर आप देखोगे तो today finally Nifty 50 जगह पे ही थी, but if we go into 5-minute chart then you will understand that today also it was a volatile day. तो निफ्टी की कल की क्लोजिंग थी अराउंड 23,700. अगेन टुडे इट गैप्ड अप बाय 60-70 पॉइंट्स. उसके बाद पहले सेल ऑफ आया एंड इफ़ यू सी दिस मूवमेंट दैट फ्रॉम 23,680 इट वेंट अप टू 23,870. सो दिस इज़ अगेन 200 पॉइंट्स रैली. उसके बाद मार्केट वोलेटाइल ही रही. एक एक कैंडल आप देख रहे हो 40 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स. सो दिस इज सच अ वोलेटाइल डे फॉर द मार्केट एंड फाइनली इट वेंट अप बट इट मेड अ टॉप एंड नाउ इट हैज़ क्लोज्ड अराउंड 23,600. अगर आप देखोगे ये लास्ट कैंडल 45 की थी और ये क्लोजिंग कहाँ पे आई है 23,668. अगर ये आपको डिफरेंस नहीं पता तो लेट मी शो यू दैट. सो क्लोजिंग इज़ अराउंड हियर बट यू विल से दैट एक्चुअली इट क्लोज हियर बट वाई दे हैव गिवन क्लोजिंग हियर. तो 3 बजे के बाद अगर आप ये देखोगे सो अराउंड 3 बजे मार्केट वॉज एट 680. तो उसके बाद क्या होता है कि जो भी कैंडल्स है उनकी एवरेज निकल कर आती है ताकि मार्केट को मैनिपुलेट ना किया जाए लास्ट 5 मिनट्स में. उसी वजह से 3 बजे के बाद कि जो भी 5 मिनट्स की कैंडल है उनका एवरेज निकाला गया और दैट एवरेज वाज अराउंड दिस. मार्केट क्लोजिंग एक्चुअल क्लोजिंग इज दिस बट मार्केट क्लोज्ड अराउंड 23,600. दिस वाज वन ऑफ द डाउट. इट इज़ क्लियर्ड हियर. अगर मैं 1 वन डे का चार्ट दिखाऊँ आपको यू कैन सी दैट फ्रॉम दिस लेवल it has came down. So now we can say that for now this is a resistance. For this expiry this high is going to play a crucial role for now. So let's not waste more time and let me go to Sensible. We'll log in and we will see that I'll give you some highlights into what kind of strategy we will be deploying on this Thursday. हम एक तो थर्सडे को डिप्लॉय कर देंगे या फिर फ्राइडे को डिप्लॉय कर देंगे. सो लेट मी गो हियर. लेट्स गो टू स्ट्रैटेजी बिल्डर एंड वी विल बिल्ड वन स्ट्रैटेजी फ्रॉम स्क्रैच एंड दैट इज़ आयन कॉर्नर स्ट्रैटेजी so that you will know what rules to follow. So first we will select monthly expiry. इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो है ये बोल रहा है कि there is not enough liquidity. Why? Because the monthly expiry is not ended yet for Nifty. तो लोगों ने अपने पोजीशंस अभी तक शिफ्ट नहीं किए बट हियर वी विल सी. तो हम ले सकते हैं इसको. लेट्स सेल दिस एंड इसके आगे जाके लेट्स बाय दिस. और हमने अराउंड 105 का सेल किया है तो हियर ऑल्सो वी कैन सेल दिस एंड वी कैन बाय दिस. अभी हमारी स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं बनेगी. क्यों? बिकॉज देर इज़ नॉट इनफ लिक्विडिटी. इट इज़ शोइंग डन. अगर मैं डन कर दूँ इसको सो हियर यू विल सी दैट आवर रेशो इज़ नॉट कमिंग इनटू 1:2. सो वी विल हैव टू मॉडिफाई इट. अगर आप देखोगे कि नीचे की साइड ब्रेक इवन इज़ अराउंड 3.9, ऊपर की साइड इट इज़ 3.8. सो लेट्स चेंज दैट फर्स्ट. अगर मैं कॉल को थोड़ा नीचे लेके आऊँ बट बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी हमें ये ठीक से दिखा नहीं रहा कुछ भी. ओके ये 0 दिख रहा है इसका. Fine. Yes. So somewhere like this our strategy will be. So around 3% on the downside
and on the call side also we will have to reduce this, so that we will have our strategy in proper risk reward ratio. अगर आप देखोगे, इफ़ आई ट्रेड विथ वन लॉट, मैक्स प्रॉफिट इज़ अराउंड 5000, वेयर एज मैक्स लॉस इज़ अराउंड 10,000, विच इज़ गुड. और इस मंथ में आप सीखोगे कि इस मैक्स लॉस को हम कैसे कम से कम कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन इंक्रीज दिस मैक्स प्रॉफिट. तो इस मंथ में मैं ये स्ट्रैटेजी विथ ओनली वन लॉट करने जा रहा हूँ, ताकि आप सबको समझ में आ जाए कि हाउ वी कैन एडजस्ट, एंड यू गाइज विल ऑल्सो फील कॉन्फिडेंट अबाउट दिस स्ट्रैटेजी. सो if you see this payoff chart, this is how our payoff chart will look like, where we will be having limited profit with limited loss. और अगर आप इसके लिए कैपिटल देखोगे तो कैपिटल इज रिक्वायर्ड इज अराउंड 80,000, बट आई विल सजेस्ट फॉर यू गाइज टू कीप एटलीस्ट 4 to 5 लाख रुपीज़ इन द अकाउंट. उसके बाद हम 1 लाख इस आयन काउंटर में लगा देंगे, एंड विथ रिमेनिंग अमाउंट जब भी हमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़े, at that time we will use that amount, plus we can use that amount in nifty weekly strategy, where we will sell weekly triangle, and उससे भी हम थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेते रहेंगे. So yes, I will meet you guys tomorrow with one more video. Let's see how market reacts tomorrow. Thank you.